शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अमावस्या की संपूर्ण कथा। बहुत पहले की बात है। एक गरीब परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करती थी। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। उसके पिता उसके लिए वर तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चनें आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बनते बनते काम बिगड़ जाता है। कृपा कर बताइए कि हमारी बेटी की शादी कब होगी। महात्मा जी उस लड़की का हाथ देखा और बोले कि इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा है ही नहीं। लड़के के पिता बोले, माफ़ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं लिखा है। महात्मा जी के ऐसे मुख से वचन सुन ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने कहा, उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास ही के गांव में एक सोना दोबन रहती है। पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर ले ले तो तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी इतना कहकर ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले ही दिन धोबिन की सेवा करने भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई, अन्य कार्य करती। उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू की शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही सारा घर का काम कर लेती हो, मुझे आभास भी नहीं होता। तो बहू बोली, नहीं माता जी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ और मुझे लगा घर का सारा काम आप कर लेती हो। अगले ही दिन सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा दिल से काम करके चली गई। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा की द्वारा बताई हुई बात बता दी। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की भी थी। वह उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अंजल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने रास्ते में सोचा कि कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबी ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उससे ईंट के टुकड़े से 108 बार बंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा के बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति के मृतदेह में प्राण लौट आए। अमावस्या के दिन मनोरथ की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का विधान भी कहा गया है। जैसे भगवान ने उसको सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। समय की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए लोग उसे ताने मारते रहते। कोई उसको बांझ कहता, कोई उसका मुंह नहीं देखता। अगर किसी के सामने भूल से भी आ जाती तो उसे भला बुरा कहते। इस कारण वह घूंघट में रहने लगी। एक दिन वह घूंघट में पानी भरने जा रही थी। पानी भरने के बाद जब आ रही थी तो रास्ते में दो सांड लड़ रहे थे। उनसे बचने के लिए वह पास ही के गणेश जी के मंदिर में जा घुसी। जैसे ही मंदिर के अंदर गई तब उस मटकी का पानी गणेश भगवान के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश महाराज हंसने लगे। तब उस औरत ने गणेश जी से कहा, अरे गणेश जी, क्यों हंस रहे हो। तब गणेश जी ने कहा कि तुमने तो मुझे मूर्ख ही समझा है। सभी गांव वालों के सामने तो घूंघट करके रखती हो और मेरे सामने घूंघट हटा दिया।
ऐसा सुनते ही बहू रोने लगी। तब वह बोली कि सब लोग मुझे देखते ही गाली देते हैं तो मैं घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्नहर्ता है, आप सब जानते हैं, सभी के कष्ट दूर करते हो, आप मेरा भी कष्ट दूर करो, मुझे भी संतान का सुख प्रदान करो। तब गणेश जी बोले कि तू ये फूल ले जा या पानी के मटके के पास रख देना। उसने वैसा ही किया। जब वह सुबह उठी तो वहाँ छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो वह इतनी खुश हो गई कि उसकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दी। उसके घर एक संस्कारी और सुंदर बहू घर में आई। जब वह सुबह सास के पैर पड़ती तो सास कहती, ना मैं मंदिर जाती तो ना मुझे यह दिन देखने को मिलता। बहू सोचती कि सासू जी तो मुझे आशीर्वाद दे रही है, उसे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन यह बात अपने पति से कह दी। तब पति ने कहा कि चादर ओढ़कर सोने का बहाना करूँगा, तू अब माँ के पास जाना और पैर लगना। उसकी बहू ने ऐसा ही किया। सास ने फिर से यही कहा, ना मैं गणेश जी के मंदिर जाती तो ना मुझे यह दिन देखने को मिलता। बेटे ने यह सब सुना तो, माँ ये जब पैर लगती है तो तुम इसे आशीर्वाद क्यों नहीं देती? तब माँ ने कहा, बेटा यह गणेश जी का आशीर्वाद ही तो है। फिर सास ने सारी बात अपने बेटे बहू को बतला दी। तब दोनों बेटे बहू बहुत खुश हो गए और भगवान गणेश का जय जयकार करने लगे और कहने लगे, गणेश जी जैसी मेरी माँ की गोद भरी वैसी सबकी भरना, कहानी कहते सुनते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। यह कहानी अधिक मास के अंतिम 5 दिन सुनने से भगवान की कृपा सर्वदा आप पर बनी रहेगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।